बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च का कीमा। ये कीमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, मज़ेदार होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बीफ का कीमा, जिसे मैंने मोटा मोटा बनवा लिया था। ये कीमा है 1.5 kg, 1.5 किलो। और टमाटर मैंने लिए हैं 1 kg, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज मैंने लिए है 1 kg, जिसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ अदरक और लहसुन है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और हरी मिर्च है हमारी 200 ग्राम, जिसे हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन के अंदर ऑयल लिया है, प्याली भर के। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने जो प्याज कट की थी वो ऐड करूँगी और प्याज को हम पकाएंगे। प्याज को हमें इतना पकाना है कि ब्राउन नहीं करना, ब्राउन की तरफ प्याज को लेके नहीं जाना, मतलब कि बिल्कुल डार्क ब्राउन प्याज नहीं करनी है हमने। ये देखें, इस तरीके से हमें प्याज पकानी है। यहाँ मुझे 10 मिनट लगे हैं। प्याज हमारी इस तरीके से फ्राई हो चुकी है। अभी इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी। ये देखें, यहाँ मैंने ये कीमा ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। अभी इसी प्याज के अंदर हमें इस कीमे को अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरीके से कीमा हमारा प्याज के साथ ही भुन जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। यहाँ गरम मसाले में सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और तेज़ पत्ता है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसे मैं भूनूंगी 10 मिनट अच्छी तरीके से। और इसे भुनने के बाद अभी मैंने इसके अंदर बारीक बारीक अदरक लहसुन ये ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। टमाटर भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अभी इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर भी इसमें ऐड करूँगी। टमाटर अब इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से उन्हें भी मिक्स करेंगे। टमाटर मैंने स्लाइसेस में कट किए थे। यहाँ मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 10 मिनट में ढक्कन ढक के इसे पकाऊंगी, ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अच्छी तरीके से हमारे टमाटर पक जाएं। 10 मिनट में इसे ढक्कन ढक के पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। ये देखें, मैंने 2 बार इसको बीच बीच में चलाया भी था, मतलब कि हिलाया भी था। 2-3 बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया था। और अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, अच्छे से मैंने इसे ऐड कर दिया है स्पून की मदद से। हरी मिर्च मैंने कट कर ली थी, वो भी अब इसमें मैंने ऐड कर दी है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हरी मिर्च हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करनी है। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है और ये बहुत ही लजीज कीमा हमारा रेडी होगा। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी इसमें और 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया ये ऐड करूँगी। ये देखें, गरम मसाले पाउडर और पिसे हुए धनिया और ज़ीरे का इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मज़ीद ढक्कन ढक के इसे 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा कीमा बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरीके से मैंने इसे भून लिया है। ये देखें, बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैंने हरा धनिया कट करके वो भी ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े का हमारा कीमा रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छा टेस्टी कीमा बनता है। ये मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन डिश बनाने के लिए मिलेगी। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।